वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पिछले 12 महीनों में डीएच इस्लामाबाद रावलपिंडी की इन प्रॉपर्टीज़ ने ऐसा टर्न अराउंड एक्सपीरियंस किया है कि जो कि किसी भी एरिया की प्रॉपर्टीज़ ने एक्सपीरियंस नहीं किया। 2024 के स्टार्ट में जब हम लोगों को इस एरिया में लेके जाया करते थे, डेवलप प्लॉट्स ऑन ग्राउंड लोकेशन वाले प्लॉट दिखाया करते थे जो कि मेरली 15 मिलियन के हुआ करते थे, तो लोग कहते थे पता नहीं यहाँ पर कौन आएगा, कब ये जगह आबाद होंगी और कब लोग यहाँ पे घर बना सकेंगे। लेकिन एज वी स्पीक इन 2025 सिमिलर प्लॉट्स डेवलप्ड पोजेशन वाले ऑन ग्राउंड वाले आज 20 मिलियन से कम के आपको नहीं मिलते। प्राइस तो चले दूर की बात है ना, अगर एज ऑफ टुडे आपको जो अपनी पसंद का प्लॉट है उसकी इतनी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस एरिया में कि वो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं बिल्कुल DHA फेज़ 5 की किसी डेवलप्ड एरिया या DHA फेज़ 4 जहाँ पर बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ, या किसी भी DHA के और फेज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एज ऑफ टुडे सिर्फ और सिर्फ 2 घर बनना स्टार्ट हुए हैं। नियर बाय कोई भी एम्यूनिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। फिर भी जो प्लॉट प्राइसेस हैं वो डेवलप प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 20 मिलियन से नीचे की नहीं है। मेरली वहाँ पर जो करीब में आपको एक चीज़ जो मिलती है ना, वो कार्लटेक्स का पेट्रोल पंप है, वो भी तकरीबन आप 800-900 मीटर जो है ना डेवलप्ड एरिया से आपको दूर मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वहाँ पर प्लॉट लेने अगर चले जाएँ तो इतनी कम अवेलेबिलिटी होती है कि पसंद का जो प्लॉट है ना वो ढूंढना और फिर उसको बाय करना इतना आसान नहीं है। मेरे मुताबिक, या अक्सर लोग हमसे ये जो है ना डिस्कशन जब कर रहे होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार पोजेशन जो है ना मिलने की वजह से जो है ना मेन यहाँ पर प्राइस हाइक आया था। येस ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर था, लेकिन सिमिलरली पोजेशन DHA फेज़ 6 में भी अनाउंस हुई थी। पोजेशन अनाउंस होने से बहुत ज़्यादा हो तो 2 मिलियन या 3 मिलियन का जंप आया होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल जंप आया है डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स में वो 5 मिलियन का है। और ऑन टॉप ऑफ दैट लोगों ने इस नए प्राइस टैग्स को अडेप्ट भी कर लिया और अब जो है वो लोग इस प्राइस ब्रैकेट्स में जो है ना वो ट्रेड भी कर रहे होते हैं। पोजेशन मिलना ऑल्दो एक माइलस्टोन था, लेकिन फेज़ 6 में भी मिली। अभी भी हम डरते हैं कि यार फेज़ 6 में जो B3 का एरिया वहाँ पोजेशन तो मिल गया, लेकिन क्या पता जो है ना प्लॉट प्राइसेस आज फिर गिर जाएँ। उसकी जो है ना किसी भी जगह पे जो प्लॉट प्राइसेस हैं वो मेंटेन होना, या वहाँ पर जो प्राइस को जो है हाई प्राइसेस को मेंटेन या वहाँ पे ट्रेड करने की जो है ना फंडामेंटल रीजंस होती हैं, जब तक वो स्ट्रॉन्ग ना हो जो एरिया है वो अपनी प्राइस को जो है अपहोल्ड नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि DHA फेज़ 3 में है अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से जो नई प्राइसेस हैं वो अपहोल्ड हो गई हैं और लोगों ने जो है उनसे अडैप्ट भी कर लिया है। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं डेवलप्ड और पोजेशनेबल, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। जब DHA ने सेक्टर D और F में पोजेशन अनाउंस भी की थी तो मेरली मेरे ख्याल से 4 या 5 स्ट्रीट्स ऐसी थी जो कि सेक्टर D की थी और 5 स्ट्रीट्स थी सेक्टर F की जहाँ पर प्लॉट्स की जो पोजेशन थी वो अनाउंस की गई थी। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, वो ये है कि यहाँ पे लैंड प्रोवाइडर वाली फाइल्स या जो अगेंस्ट द लैंड जो प्लॉट्स मिलते हैं वो जो है ना इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है या अभी तक है ही नहीं। सेक्टर B3 लोन में 141 स्ट्रीट्स हैं। जैसे ही कोई ना कोई स्ट्रीट बिकती है तो लैंड प्रोवाइडर या जो वहाँ के जो अगेंस्ट लैंड प्लॉट्स होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं पूरी स्ट्रीट, और जो नए रेट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग रेट से कम होते हैं, तो लोगों के पास एक ऑप्शन बन जाता है कि जी हम क्यों ना सस्ते प्लॉट्स ले लें। फिर सबसे जो बड़ा एडवांटेज है इस एरिया को, वो ऑल्दो एट द मोमेंट हमें नज़र नहीं आता। कोई भी एरिया जब कि सिटी सेंटर से करीब होता है तो उसकी प्राइसेस में या उसकी जो लोकेशन अच्छी होने की वजह से जो प्राइस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब DHA फेज़ 3 का जो डायरेक्ट कंपेटिटर है वो DHA फेज़ 6 है। अब बेशक अभी DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन को किसी भी डायरेक्ट सिटी सेंटर से एक्सेस नहीं है, लेकिन अनकरीब आगोश जो कि डेवलप आगोश वाला जो एरिया वो जो डेवलप हो रहा है, उसके बाद DHA फेज़ 3 सेक्टर H के जो एडजॉइनिंग वाली जो रोड है जब उस पर डेवलपमेंट हो जाएगी तो अब फिर हम देखेंगे कि जो मेन सिटी सेंटर यानी कि एक जो लैंडमार्क है ट्विन सिटीज़ का, जो जिसको हम T चौक बोलते हैं, वहाँ से यहाँ तक का जो मेयर डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर्स रह जाएगा। जबकि फेज़ 6 जो इसका मतलब जिसको जैसे लोग इसको कंपेयर करते हैं मार्केट में, उसको जब भी जैसे भी एक्सेस करना होगा आपको DHA फेज़ 5 से जाना पड़ेगा। मतलब जितना भी आप उसको एडवांस कर लें, जो भी कर लें, उसकी कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं बन पाएगी। ऑन द अदर हैंड DHA फेज़ 3 में इट्स ओनली अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम के जब जो है ना नई एक्सेस बनेगी और ये जो है ना डायरेक्टली T चौक से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट यू फाइंड आवर वीडियोज टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।